बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर बात करते हैं। और इमरान खान रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल होने के लिए भी राजी हो गए थे। फिर जो शर्त डील करने वाले हैं उन्होंने ये शर्त रखी कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर आप ये कहते हैं कि खान साहब उसके ऊपर भी राजी हो गए थे। फिर उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि ये जो वीडियो है ये तो लीक भी हो सकती है। तो इतना सब ये कब तय हुआ? क्या पहले से पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे थे? देखिए, इसमें गौहर साहब जो हैं, बेस्ट गौर, वो जेल में साथ गए थे। डिटेल वो आपको बता सकते हैं ऑन आउट। अगर उनको कुरान पे हाथ रख के अगर वो बिलीव करते हैं कुरान पे तो सच बता देंगे। 26 नवंबर से पहले गए थे सर? नहीं, 23 को। अच्छा, 23 नवंबर जी। और उनके साथ जो फॉरनर था वो भी उनसे जरा पूछ लें कौन था। मेरे पास तो उनकी डिटेल नहीं है। रह की बात, देखें एक मिनट, गैर सियासी था? क्या मतलब? फॉरेनर जो गया वो गैर सियासी था? मैं तो नहीं जानता, लेकिन था फॉरेनर। खबर देना फिर। भाई मैं उसको जानता थोड़ी हूँ कि वो किस मुल्क से था और किस एम्बेसी से गया। चले नहीं पता इसका मतलब। और किसको डाला था इन्होंने, क्योंकि ये जब अमेरिका पे इल्जाम लगा रहे थे, और मैं पहले दिन से कहता हूँ कि ये जो खान साहब हैं ये इजराइल के लिए काम करता है, ये न्यूकॉन के लिए काम करता है, ये इस मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। सारे काम इसके निकाल के देख लें, सारे डिसीजन निकाल के देख लें, इस रियासत के खिलाफ है। फौज को डैमेज करना, रियासत को डैमेज करना, हर वो पॉलिसी। अब अमेरिकन कहां से इसके पीछे खड़े हो गए? ये तो अमेरिका पे इल्जाम लगा रहा था, इन्होंने मुझे निकाला, डोजियर आ गया, फलान आ गया। इसी फौज को इतना अच्छा वो डिफेंड किया करते थे, तो ये पता नहीं हालात कैसे आ गए यहाँ पे? ऐसे ही आ गए ना। वो जो गद्दार थे, मीर जाफर थे, मीर सादिक थे, वही फिर टर्न अराउंड किया। ये दोगला आदमी है तो रास्ते में फिर जाता है, उसका नाम यू टर्न रखा हुआ है, इसका एतबार नहीं है। उस दिन भी इसने मुज़ाकरात अपनी ख्वाहिश पे बुलवाए, वो लोग चले गए। इसने कहा मैं वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराऊंगा, फिर इसने कहा ये लीक हो जाएगा, मैं नहीं करा सकता, तो वो डील ऑफ होगी। वो वीडियो जो पैगाम रिकॉर्ड कराना था उसमें क्या रिकॉर्ड कराना था? कि मतलब कि वो इदारों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, जलसे जुलूस एहतजाज नहीं करेंगे, अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क को नहीं करेंगे, यही था या कुछ और भी था? यही होगा ना। ये देखे, बाकियों ने भी तो रिकॉर्ड कराए हैं ना, जो बड़े बड़े लीडर बड़ी बड़ी बड़के मार के घर चले गए, उनके वीडियो पैगाम तो आपने सुने। जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो एक तरफ आप कहें मैं बहुत बड़ा महान लीडर हूं, और दूसरी तरफ आप एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, आपका हर फैसला इस रियासत के खिलाफ हो, और इंटरनेशनल जो आपने लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं, और वो जो लॉबियस्ट के आगे कांग्रेसमैन हैं, वो सारे उस इजरायली रियासत के लोग हैं। ये इतने जो बड़े आपकी मतलब आप किस क्राइम में अंदर हैं जी? ये कहते झूठे केस हैं, घड़ी हमने चोरी की, मलक रियाज से आपने पैसे लिए, हमने लिए। ये बुशरा बीबी ने, वो फराह गोगी ने जो फ्रॉड किए वो हमने किए। मुझे बात समझ नहीं आ रही, जब उन्होंने इतना सब कुछ किया है, इतने खराब है, तो ये डील देने के लिए रजामंद क्यों हुए? फिर ये डील क्यों हुई? जिसने डील करने की उनसे कोशिश की है, ये सवाल आपका उनसे बनता है, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं इस चीज के गलत दी, बिल्कुल गलत दी। जो उसके क्राइम है उसका पहले फैसला कर लो, फिर आगे चलो। देखिए, इस तरह आप कहते हैं ये खान आपको यार कहता था बड़े के लिए इंसाफ और गरीब के लिए, और अभी अपने केस में क्या है? इदारे बेहतर फैसला कर सकते हैं ना इस बारे में? कर सकते हैं, लेकिन फैसला हो नहीं पा रहा। क्यों फैसला हो नहीं पा रहा? और मुल्क इस नजायज पे आ चुका है। क्यों नहीं फैसले हो पा रहे? मुझे क्या पता, फैसले करने वालों से पूछ सकते हैं। क्या ख्याल है जो 2 मुतालबात हैं वो जुडिशल कमिशन के, और वो कह रहे हैं सियासी कैदियों के, खान साहब उनसे भी पीछे हट गए? मैं आपको बताऊं, गलत मुतालबात है। जो भाई वो एक क्रिमिनल एक्ट था जो 9 मई था, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। नहीं, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराने के लिए जब तैयार हुए तो मुज़ाकरा ये इन मुतालबात से भी पीछे हट गए खान साहब। आप उसको जानते नहीं है, वो तो 1 घंटे में फिर जाने वाला आदमी है, जिसको ये महान लीडर मानते हैं। वो अपनी मफादात के लिए दुनिया की हर चीज कुर्बान कर सकता है ना। उसको बच्चों की फिक्र है, बीवियां इधर उधर से थी। अभी जो आज अब तक डील हो जानी चाहिए थी, फिर तो हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। हो गए ये परसों जो तोशा खाना और उसका 190 मिलियन वाला केस है, उसका फैसला आ जाएगा। देखिए, ये वो केस है जो क्लियर है, जिसमें कोई अभाम नहीं। आपने जमीन ली, मैं आई विटनेस हूं इस केस का, और जैसे टॉप सिटी का आई विटनेस हूं, इसका भी आई विटनेस हूं। कोई इफ एंड बट नहीं है। आपने पैसे लिए, आपने जमीन ली, अपने नाम कराई, ट्रांजैक्शन बता दो। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है दोनों बरी भी हो जाएं। इससे पहले भी बड़े बड़े केस सुने, साइफर भी सुना, तो माशाल्लाह इस मुल्क में जब वो कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ, देखिए इमरान ने जो सौदा बेचा हुकूमत में आने से पहले वो यही था कि रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ मिलेगा, स्टेटस को तोड़ देंगे। निकला बीच में से क्या? बुशरा बीबी, फर्रा गोगी, उस्मान बुजदार, घड़ियां, पैसे। तो मतलब छोटी छोटी चीजें आपको शर्म आनी चाहिए। यू आर सिटिंग एट द प्राइम मिनिस्टर हाउस और आप छोटे छोटे फ्रॉड कर रहे थे। गलत कहते हैं कि ये फैसला गलत था, लेकिन ये बताइए कोई ये जो डील देने वाले हैं इन्होंने कोई इस तरह का ऑप्शन भी दिया माइनस इमरान का? देखिए, न्याजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, माइनस इमरान देयर इज नो पीटीआई। ये जो पीटीआई के लोग फिर रहे हैं, ऑप्शन कैसे हो सकता है? अच्छा, ऑप्शन ही नहीं। ये तो काउंसलर नहीं जीत सकते, ये सारे जो फिर रहे हैं। ये तो उसकी बेस पे जीतते हैं, वोट उसको उसके नाम पे पड़ जाता है, और उसने साबित भी किया इस इलेक्शन में कि तुम खड़े हो रहे हो, जिसको कोई नहीं जानता था, वोट उसको मिल गया। तो लिहाजा पीटीआई जिस दिन खत्म होगी, जिस दिन इमरान खत्म होगा, इमरान नहीं होगा खत्म होगा, तो देखिए पारे से एक तो लॉन्ग टर्म प्लान है न्यूकॉन का, इजराइल का। आप उनके पहला जो उनका प्राइम मिनिस्टर था 1948 में, उसका पहली स्पीच में उसने कहा कि हमें अरबों से खतरा नहीं, हमें पाकिस्तान से खतरा है। वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के खिलाफ हर कोर्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ाया जाता है। आप चेक कर ले इजराइल से। ये उनका एजेंडा है, ये उनका एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहा है। ये वक्त साबित कर देगा, अल्लाह ने चाहा तो वक्त साबित कर देगा। ये जितनी सख्ती इस सियासत पे आएगी। अच्छा, दूसरी बात है,
इसके तो बाल बच्चा बाहर है, इसका तो पाकिस्तान में कुछ स्टेक है नहीं। क्या ये पीटीआई वाले बच जाएंगे इस रियासत? पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने सारा इल्जाम पीटीआई पे नहीं लाया। इस मुल्क की बर्बादी में सब शामिल है, मेरे समेत और आपके भी समेत। खान साहब पे तो लगाते ही हैं। नहीं, खान साहब पे लगाते हैं, जब वो हुकूमत में थे उनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज थी। ये जो आप पार्लियामेंट का इतना जिक्र कर रही हैं, आप जरा देखें पौने 4 साल में इन्होंने कितना पार्लियामेंट चलाई पीटीआई ने। मैंने पहली बार देखा है कि रूलिंग पार्टी पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करे और बजट तकरीरों के ऊपर बाइकाट करके अपनी ही बजट को रिजेक्ट करे, क्योंकि अपोजिशन के साथ आपने मिलकर चलना है। नहीं चल सकी ना। इन्होंने पार्लियामेंट 2-4 लोगों के बेस पे खान साहब ने चलने ही नहीं दी, वरना अपोजिशन इनके साथ चलना चाहती थी। इस वक्त सूरत हाल डिफरेंट है। जहां तक बर्बादी की बात है उसमें सब शामिल है, उसमें शामिल है और सब शामिल है। ये मुल्क किसी एक ने तबाह नहीं किया और एक दौर में नहीं तबाह हुआ, मतलब बड़ी मेहनत से सबने तबाह किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर कार्बन है, जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। जी नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वकला को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दायर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के हवाले से आगाह कर दिया है कि फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 23 दिसंबर तक महफूज किया था। ताहम ज़राए ने बताया कि रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के अमले ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को बजरिया टेलीफोन आगाह कर दिया है कि कल होने वाली समाअत अडियाला जेल के बजाय G11 इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में होगी, जहां अदालत फैसला सुनाने की नई तारीख मुकर्रर करेगी। अगली तारीख पर फैसला अडियाला जेल में सुनाया जाएगा। मजीद कहा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला कल अडियाला जेल के बजाय इस्लामाबाद अदालत में पेश होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था, जिस पर जज ने फैसला महफूज करके 23 दिसंबर को सुनाने का ऐलान किया था। अब जबकि डेट तब्दील कर दी गई है।